बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग क्या सीखे थे? बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम सीखे थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हाफ रिएक्शन क्या होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है ना। तो आज हम लोग बच्चों देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में हम लोग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो कुछ रूल होता है बच्चों, तो वो हम लोग पहले रूल देख लेते हैं। तो लिखोगे रूल्स फॉर असाइनिंग, रूल्स फॉर assigning oxidation number, rule for assigning oxidation number। ठीक है, कुछ रूल है बच्चों, तुमको याद रखना होगा। पहला रूल क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, इन इट्स एलिमेंट। पहला रूल है इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर हम बोलें कि हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म कौन होता है? हाइड्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 में, है ना। ऑक्सीजन बताओ O2 में करता है। नाइट्रोजन बताओ N2 में करता है ना। अगर हम बोले कि H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कैसे, देखो जरा। हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं? H2 के HH बॉन्ड, है ना। O2 लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड, और इन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तुमको पता ही होगा। ठीक है, अब हमको जरा बताओ, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है ना, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अगर कोई एलिमेंट बच्चों इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है ना। जैसे मेटल, है ना। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बच्चों, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? नेगेटिव आता है। मतलब लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, है ना। चलो, अब हमको बताओ बच्चों कि ये दोनों एलिमेंट तो सेम है। सर, अगर एलिमेंट सेम है तो क्या दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, हाँ या ना? पहले हमको बताओ। ये दोनों एलिमेंट सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। अच्छा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो। बात समझ में आया? जब दोनों यहाँ पर एलिमेंट सेम है, दोनों एटम सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? 0। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? 0। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 0। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 0। यहाँ पर भी दोनों का, यहाँ पर भी देख लो, तो यहाँ पर भी देखो दोनों एटम सर सेम है। सर, जब एटम सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो सेम हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? दोनों का 0 होगा। अच्छा, यहाँ देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यहाँ भी सेम है सर, 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अच्छा सर, अगर कोई एलिमेंट आइसोलेटेड है, अकेला है, जैसे सर अगर हम बात करते हैं सोडियम का, ठीक है, पोटेशियम का, लिथियम का, Mg का, ठीक है, तो सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हम बोलेंगे बताओ तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? ये तो अकेला है। अगर कोई एलिमेंट अकेला है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, एक होता है कंबाइंड फॉर्म, एक होता है आइसोलेटेड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे NaCl, Na2SO4, LiCl, है ना। तो यहाँ ये सारा एलिमेंट अकेला है, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। इसका भी कितना होगा? 0। इसका भी कितना होगा? 0। इसका भी कितना होगा? 0। बात समझ में आया? उस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है। F2 का बताओ क्या होगा? बताओ, तुम लोग खुद बताओ। 0 होगा। Cl2 का क्या होगा? 0 होगा, है ना। I2 का क्या होगा? 0 होगा। तो ये सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसको भी क्या बोलेंगे? होमो मतलब सेम, डाई मतलब दो, और एटम मतलब ये एटम से मिलकर बना हुआ है, तो क्या बोलते हैं? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इन होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल में बच्चों ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या बोले हम? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल में ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0 होता है। ठीक है, नोट करो फटाफट जल्दी। अच्छा, अब जरा यहां पर देखोगे
यहाँ पर लिख सकते हो इन होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, इन होमो डायटोमिक, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना भाई? इन होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज जीरो। जीरो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सेम एटम, बिकॉज ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कब होता है? जब दो डिफरेंट एलिमेंट होगा, किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा और किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, है ना? जैसे हम अगर बात करते हैं HCl में, देखो इसको बच्चों क्या बोलते हो? हेट्रो मॉलिक्यूल, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मतलब डिफरेंट हो गया, और ये क्या बताओ? होमो मतलब सेम हो गया। अच्छा, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल में यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? माइनस। इस पर चार्ज कैसा आएगा? प्लस। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा इन HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो बोलोगे +1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बोलोगे -1। क्यों? क्योंकि सर यहां पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर एटम मेरा डिफरेंट है। लेकिन सर यहां पर देखिए आप, यहां पर दोनों एटम सेम है। जब एटम सेम होता है सर, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ पाया? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर कोई एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में अकेला है, किसी के साथ कंबाइंड नहीं किया है, तो उस केस में भी उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर हम बोले तुमसे कि अगर बताओ तो NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0 होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि जरा तुम देखोगे यहां पर सर सोडियम अकेला नहीं है, यहां सोडियम Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है। NaCl अकेला है क्या? सोडियम अकेला है क्या? नहीं। तो यहां पर सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होगा? +1, और Cl के ऊपर चार्ज कितना होगा? -1। यहां तो 0 तो नहीं होगा। 0 कब होगा? जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। यहां तो देखो ऑक्सीजन खुद में बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन खुद में बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन खुद में बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन खुद में बॉन्ड बना रहा है, आयोडीन खुद में बॉन्ड बना रहा है, किसी दूसरे के साथ तो बॉन्ड नहीं बना रहा है। क्या ये वाला पहला वाला रूल समझ में आया तुमको? ये बात तुमको याद रखना है। क्लियर हो गया? फटाफट जल्दी से नोट करो। हो गया? चलो, अब रूल 2 क्या है? रूल 2 क्या है? नोट कर लिए ना? रूल 2 क्या है? देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, रूल 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in its cation or anion, in its cation और anion। रूल बच्चों तुमको याद रखना होगा, ठीक है? चलो, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कटाइन का, और इधर लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जरा देखो। जैसे मान के चलो Al+3, है ना, Na+1, ठीक है, Li+1, K+1, Ca+2, ठीक है। तो अगर हम बोले कि बताओ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो तुम बताओगे सर एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? सर यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, तो उसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। हम लास्ट टाइम बता भी चुके थे, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज होता है, चार्ज पर एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। चलो, सोडियम का बताओ, +1। लिथियम का बताओ, +1। पोटेशियम का बताओ, +1। कैल्शियम का बताओ, +2। ये तुमको समझ में आ गया? चलो, अगर उसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर अनायन का, और इधर ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर हम बात करते हैं O-2, ठीक है, S-2, Cl-1, ठीक है, Cn-1, ठीक है, अच्छा, OH-1, तो हमको बताओ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा?
इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जल्दी बताओ। बोलोगे सर ऑक्सीडेशन के ऊपर चार्ज कितना है, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, -2 है, तो इसके ऊपर चार्ज -2 है, तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 होगा। सल्फर का बताओ -2, Cl का बताओ -1, साइनाइड का बताओ -1, ऑक्साइड का बताओ -1, है ना। उसी तरह Cl माइनस का -1, F माइनस का -1, है ना, Br माइनस का -1। ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर माइनस कब होता है, जब ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तभी तो -2 आया, यहाँ पर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तभी तो -2 आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो भाई, अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस हो जाता है, अगर कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जैसे मेटल्स, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होता है। क्लियर हो गया बात, जल्दी से नोट करो ये वाला सेकंड रूल। रूल नंबर 3, ठीक है, मिटा दें। चलो अब लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। अल्कली मेटल के बारे में क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल कौन होता है बच्चों बताओ हमको, ग्रुप 1 का एलिमेंट। अगर अल्कली मेटल किसी कंपाउंड में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो इसमें लिखोगे रूल 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल्स को बच्चों क्या बोलते हैं, ग्रुप 1। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट को हम लोग जानते भी, तुम लोग ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। किस में होगा, इन कंबाइंड स्टेट में या इन कंपाउंड में। सर इसका मतलब क्या है, देखो जरा भाई क्या मतलब है इसका। जैसे अगर हम बात करें LiCl, ठीक है, NaCl या कोई भी कंपाउंड ले लो, लिथियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया, CaCl हो गया, ये सब मेरा अल्कली मेटल है। तो इस अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में फिक्स है, +1 होगा, याद रखना। जैसे अगर हम बोले लिथियम का बताओ, सोडियम का बताओ, पोटेशियम का बताओ, सीजियम का बताओ, है ना, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, +1। यहां कितना होगा, +1। यहां कितना होगा, +1। यहां कितना होगा, +1। किसका, अल्कली मेटल का। जैसे कि सर अगर हम Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, यहां सोडियम का कितना होगा, बोलो, 0 मत बोल देना। 0 कब होता है, जब सोडियम अकेला रहता है, तो यहां पर सोडियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। बात समझ में आया, जल्दी बताओ हमको, क्लियर हो गया। उसी तरीके से रूल नंबर 4 क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन कंपाउंड, ठीक है, इज ऑलवेज +2, और यहां क्या होगा, इज ऑलवेज +1। ये तुमको याद रखना है भाई, समझ में आया, जल्दी से नोट करो उसको फटाफट। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर हो गया, रूल नंबर 4। बता देना, चलो नोट करो, साथ में समझ समझ के नोट करो। अच्छा, अब रूल नंबर 4 क्या है, देखो जरा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहने का मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 का एलिमेंट, किसमें, इन कंपाउंड में, इन कंपाउंड इज ऑलवेज +2। ये हमेशा +2 होता है, ये तुमको याद रखना है, ऑलवेज +2 होता है, ठीक है। क्या मतलब इसका, जैसे देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, है ना। चलो अब देखो कि जरा यहां पर ये जो एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, ये एलिमेंट ग्रुप 2 का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, और ये किसी कंबाइंड स्टेट में, किसी कंपाउंड में है। तो यहां पर अगर हम बोलें कि बताओ तो बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो बोलोगे सर यहां पर बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, यहां कितना होगा, +2 होगा।
यहाँ कितना होगा +2 होगा, यहाँ कितना होगा +2 होगा, यहाँ कितना होगा +2। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा सर अगर MgSO4 रहता तो क्या होता? अरे कोई बात नहीं, किसी भी कंपाउंड में Mg का हमेशा +2 होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि सर हमको बस Mg का बताइए, बस हमको बेरिलियम का बताइए, अब बताओ जरा क्या होगा। ये तो आइसोलेटेड फॉर्म में है, जो रूल 1 था। आइसोलेटेड फॉर्म में क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0, इसका भी क्या होगा 0। लेकिन यही Mg बेरिलियम अगर कंबाइंड स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ये तुमको याद रखना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बात क्लियर है? चलो फटाफट जल्दी से नोट करो। चलो अब रूल 5 हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जनरली 90% के केस में +1 होता है। -1 कब होगा? जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। -1 कब होगा? मेटल हाइड्राइड के केस में। सर मेटल हाइड्राइड किसको बोलते हैं? जब मेरा हाइड्रोजन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। जैसे Li AlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। मतलब मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, बाकी हर केस में +1 होता है। अब तुम लोग सोच के बताओ जीरो कहाँ होता है? सर जीरो कहाँ होगा? आप पहला रूल में बता चुके हैं कि एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन का जीरो होता है ना। तो लिखोगे रूल नंबर 5, पता नहीं कितना होगा देख लोगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, ऐसे लिखना, इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब यहां पर लिखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। कितना होता है? +1 एक्सेप्ट बताओ भाई कहां होगा? इन मेटल हाइड्राइड के केस में, इन मेटल हाइड्राइड एंड इट्स एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म। बात समझ में आ रहा है भाई? एंड इट्स एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म कौन होता है बताओ? हाइड्रोजन का H2 होता है ना। तो ये बात तुमको याद रखना है। मेटल हाइड्राइड के केस में और एलिमेंटल फॉर्म के केस में, मेटल हाइड्राइड के केस में याद रखना, मेटल हाइड्राइड के केस में और एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं होगा। मेटल हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ भाई? मेटल हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का ऑलवेज -1 होता है और एलिमेंटल फॉर्म में क्या होगा? 0 होगा, है ना। चलो अब इसके नीचे लिखोगे, ठीक है लिखो, दिख रहा है तुम लोग को? द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर of hydrogen in metal hydride is always कितना होता है बताओ? is always -1। ये भूलना नहीं, ठीक है, -1 होता है। जैसे एग्जांपल देखो जरा, ये हो गया ना, बता दें। चलो जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोडियम हाइड्राइड, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्राइड। अब उनको बताओगे कि सोडियम हाइड्राइड में मेटल के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज होगा? सोचो, अभी लास्ट में हम बताया था ना कि सोडियम मेरा अल्कली मेटल है और मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसके ऊपर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सोडियम के ऊपर हमेशा +1 होगा। तो बताओ
हाइड्रोजन के ऊपर कितना होगा, -1। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। चलो अच्छा सर, अगर आप बात करते हैं, अगर हम लोग HCl का, लो HCl का बात करते हैं, HCl का, तो यहां पर हाइड्रोजन का कितना होगा। अब -1 मत बोल देना, क्योंकि ये मेरा मेटल थोड़ी ना, क्लोरीन मेरा नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन का कितना होगा, यहाँ पर +1 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑर्गेनिक में बहुत यूज इसका है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ऑर्गेनिक में बहुत यूज है। तो बताओ इसका नाम क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में यहां पर बताओगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां क्या होगा, कितना होगा बताओ, इसको मेटल हाइड्राइड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है ना सबको, ठीक है। चलो फटाफट जल्दी से नोट करो। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म क्या होगा बताओ, 0 होगा, ठीक है, लिखाना पड़ेगा, चलो भाई लिख देते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया, H2 इज ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। कैसे सर, तुम देख लो खुद, तुम खुद देख लो यहां पर हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म कौन होता है, H2, लास्ट टाइम बता चुके हैं। तो H और H ऐसे लिख सकते हैं। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सर सेम एटम है ना, जब एटम सेम है, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। बात समझ में आया, जल्दी से नोट करो उसको। तो हाइड्रोजन में याद रखना कि हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, पहले बताओ भाई, या तो -1 होगा, या तो +1 होगा, या तो 0 होता है। चलो अब एक आता है ऑक्सीजन के बारे में, रूल नंबर 6। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं बताओ भाई। अगर कोई एलिमेंट अकेला है तो उस पर चार्ज 0 होगा, है ना। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइंड फॉर्म में +1 होता है ना। अल्कलाइन का +2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 0 कहाँ होगा, H2 के केस में, ठीक है। 0 कहाँ होगा तुम बताओ, H2 के केस में क्या होगा, 0, ठीक है। अगर HCl का बात करें, ठीक है, नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है यहाँ +1 होगा, मेटल के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो -1 होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बात तुम याद रखोगे कि हाइड्रोजन का 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, और माइनस हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, तो लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पेरोक्साइड, जैसे सुपर ऑक्साइड, जैसे फ्लोराइड, है ना। और एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होता है। इसको छोड़ के बाकी हर जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। जैसे सर लिखो तुम, द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen is -2 एक्सेप्ट कहाँ नहीं होगा, एक्सेप्ट बताएंगे भी हम, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, फ्लोराइड,
and its elemental form and its elemental and its elemental form and its elemental form कहाँ कहाँ नहीं हुआ बताओ भाई? पेरोक्साइड में तुम देखो नहीं होगा, सुपर ऑक्साइड में नहीं होगा, फ्लोराइड में नहीं होगा और एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होगा। ये तुमको याद रखना है। बाकी हर जगह कितना होगा? -2। अब एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखो। जैसे अगर हम बात करें पेरोक्साइड का, पेरोक्साइड का हम बात करते हैं। वैसे पेरोक्साइड को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है हाइड्रोजन में, ठीक है? या थोड़ा सा देख लो पेरोक्साइड में क्या होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक, ऐसा, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको। H2O2 इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होगा कि यहां पर हम ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा देना, इसको अच्छे से समझना। H2O2 को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, अब हमको बताओ तो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन पेरोक्साइड के केस में सिंगल बॉन्ड रहेगा, पहला बात। दूसरा कंडीशन क्या है पेरोक्साइड पहचानने का? पहला कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, याद रखना। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहां जो एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, जैसे हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होना चाहिए। तुमको पता होगा, हम एक बार बताए भी थे FON के बारे में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद किसी और का होगा, ठीक। अगर हम बोलें कि अगर हम कुछ हम ऐसा कर दें, बताओ तो जरा, F2O2 क्या ये पेरोक्साइड है? सोचो, मैक्सिमम बच्चे को यही पता होता है कि सर पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है, वो टिक मार के आ जाएगा, अच्छा ये पेरोक्साइड, पता चला गलत हो गया। रीजन अभी हम क्या बताएं कि ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन, यहां जो एलिमेंट है ना, यहां जो एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होना चाहिए, कंडीशन है। लेकिन देखो यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ये मेरा पेरोक्साइड नहीं हुआ, तो ये मेरा पेरोक्साइड हो गया। तो पहला तो समझ में आ गया ना कि पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोजन में, ठीक है ना, बस तुमको थोड़ा सा समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। इस पर भी कितना होता है? -1। यहाँ हाइड्रोजन में कितना होगा? +1। यहाँ हाइड्रोजन में कितना होगा? +1। ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, ठीक है, हो गया। देखो ना, +1 -1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, पूरे इस मॉलिक्यूल के ऊपर पूरा चार्ज कितना है? 0, है ना। तो याद रखोगे कि पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। और कौन पेरोक्साइड होगा ये तुमको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो यहां पर ये पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सुपर ऑक्साइड के केस में, फटाफट जल्दी से नोट करो भाई। तो पेरोक्साइड क्लियर हो गया ना, याद रखना पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सुपर ऑक्साइड के केस में। सुपर ऑक्साइड के केस में जल्दी से नोट कर लो। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है, देखो, जैसे एग्जांपल, सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। सुपर ऑक्साइड जैसे एग्जांपल ले लो, KO2, उसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देखो इसमें क्या होता है, जरा हमको बताओगे कि इस टोटल, इस पूरे एलिमेंट, पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है? पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज तो 0 है। अच्छा, तुमको हम बताए थे कुछ देर पहले कि पोटेशियम मेरा अल्कली मेटल है और कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड में पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1, ठीक है सर, +1। हमको ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है ना। कितना ऑक्सीजन है बताओ?
+1। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। हम एक को x मान लेते हैं, तो 2 को कितना होगा? 2x। नहीं समझे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हम लोग x मान लिए, तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन है तो 2x होगा। ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर? 0। तो तुम सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा? -1/2। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना आ गया? -1/2। तो तुमको याद रखना है कि पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1/2 होता है। समझ में आ रहा है? सुपर ऑक्साइड, सॉरी, सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? -1/2। ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। कैसे वो तुमको समझ में आया? जल्दी से फटाफट नोट करो उसको। ठीक है, चलो। अब एक आता फ्लोराइड, ये बस याद रखना है सब। अब एक आता फ्लोराइड। फ्लोराइड एग्जाम्पल OF2, ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक। अब हमको बताओ कि यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? देखते कौन बताता है, सोच के बताओ। हमको इसका पता नहीं था, हम इसको x मान लिए। ठीक है, कितना है फ्लोरीन? बताओ। 2 है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये तुमको पता होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइंड स्टेट में ऑलवेज -1 होता है। क्या बोले हम? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइंड फॉर्म में हमेशा -1 होता है, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4। पॉलिंग स्केल पर पढ़ाएंगे बाद में हम लोग। तो सबसे ज्यादा होता है, ये बात याद रखो। -1, टोटल चार्ज 0 था, तो यहाँ x कितना आ गया? +2। तो यहां पर ऑक्सीजन का कितना हो गया? +2। तो याद रखोगे ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना हो रहा है? +2। तो फ्लोराइड में क्या देखे तुम? +2। सुपर ऑक्साइड में क्या देखे थे? -1/2। फ्रैक्शन में भी हो सकता है -1/2, और ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1। बात समझ में आ रहा? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। क्लियर है? फटाफट नोट करो। अब एक लास्ट बचा है एलिमेंटल फॉर्म। अब एलिमेंटल फॉर्म में तुमको तो पता ही भाई 0 होगा। एलिमेंटल फॉर्म किसी का, सबका 0 होता है। अब देखो कि एलिमेंटल फॉर्म में क्या होगा। एलिमेंटल फॉर्म, इसका मतलब जैसे O2, एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीजन का O2, कैसे लिखते हैं इसको? O डबल बॉन्ड O, है ना? अब इस वाले ऑक्सीजन का या इस वाले ऑक्सीजन का, दोनों में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा? अरे सर, दोनों का 0 होगा ना, क्योंकि दोनों एटम सेम है। जब एटम सेम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होता है। तो यहां पर कितना होगा? 0। तो तुम बताओ कि ऑक्सीजन का तुम क्या क्या पढ़े अभी? तो ऑक्सीजन का तुम अभी क्या क्या देखे? ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हो सकता है, सोच के बताओ हमको। सर, ऑक्सीडेशन का -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, और -2 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। -2 कहाँ होता है? ऑक्साइड के केस में, जैसे वाटर हो गया ऑक्साइड के केस में। -1 कहाँ होता है? पेरोक्साइड के केस में। तुमको याद रखना है, पेरोक्साइड के केस में। ठीक। -1/2 कहाँ होता है? सुपर ऑक्साइड के केस में। इसको एक जगह लिख लो, याद रहेगा तुमको। -2 कहाँ देखे तुम? फ्लोराइड के केस, सॉरी, +2 कहाँ देखे? फ्लोराइड के केस। और 0 कहाँ तुम देखे? एलिमेंटल फॉर्म। ये तुम याद रख लोगे। समझ में आया? नोट कर लिए? चलो, अब फ्लोरीन के बारे में क्या बोलोगे जरा बताओ हमको। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, या तो 0 होगा एलिमेंटल फॉर्म में, या तो -1 होगा। तो लिखो, रूल नंबर 8 पता नहीं कितना चल रहा था, भूल गए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, इज ऑलवेज -1 होता है इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
is the most electronegative element is the most electronegative element. फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल सर HF ले लो, ठीक है, या भी तुम देखे भी थे OF2 ले लो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो क्या बोलोगे तुम? -1, हमेशा -1 ही होता है। यहाँ बताओ -1, ठीक है, फटाफट नोट करो। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये लिखना फ्लोरीन में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म में क्या होगा बताओ? इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म में क्या होगा? 0। कंपाउंड में क्या होता है? -1। तो लिखोगे द ऑक्सीडेशन नंबर, सिर्फ हेलोजन में सिर्फ फ्लोरीन के बारे में बोल रहे हैं, बाकी जितना भी हेलोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम से मैक्सिमम वेरी करता है, लेकिन फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा उसका? 0, याद रखना, ठीक है। बाकी सारे हेलोजन का मिनिमम से मैक्सिमम होगा, भी हम बताएंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म is always zero, हमेशा 0 होता है। अब एलिमेंटल फॉर्म क्या है बताओ भाई? फ्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म F2, F और F के बीच में है ना, कैसा है? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब सेम होगा तो भाई चार्ज तो होगा नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो ये बात तुमको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्लियर है? हो गया? नोट कर लिए? एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखोगे, अमंग द एलिमेंट्स, क्वेश्चन लिखोगे, among the elements cesium, neon, iodine एंड फ्लोरीन, ये 4 एलिमेंट है, तुमको बताना है, आइडेंटिफाई करना है तुमको। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट which has negative ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ठीक है, विच हैज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जरा बता सकते हो? अब बताओ कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगा? फ्लोरीन का ऑलवेज नेगेटिव होता है, बताया तुमको। हम इसमें कंबाइंड स्टेट में बात कर रहे हैं यहां पर, तो क्या होगा बताओ? फ्लोरीन। कंबाइंड स्टेट में सीजियम, सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो सीजियम किसी के साथ अगर कंबाइंड कर रहे हैं तो सीजियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। इसका आंसर क्या होगा? सीजियम। अब बताओ वैसा एलिमेंट कौन है जो ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है? नोबल गैस नियोन, है ना। नियोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना ही लूज करता है, 0। ठीक, अच्छा वैसा एलिमेंट बताओ कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकता है कंपाउंड में, कंबाइंड स्टेट में, और पॉजिटिव भी हो सकता है। आयोडीन, याद रखना। तो इसमें लिख लो आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ठीक है, विच हैज बोथ आइदर पॉजिटिव
और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है। किसका भाई? आयोडीन का। लेकिन फ्लोरीन का कंपाउंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में हमेशा -1 होता है। इस बात का तुम ध्यान दोगे। तो आज के लिए बस इतना सा रखते हैं। तो आज का क्लास तुमको समझ में आया कैसे हम लोग रूल वगैरह जो बताएं वो सारे रूल को अच्छे से कॉपी पर लिख लोगे और समझ लोगे। नेक्स्ट डे जब हम आएंगे, है ना, तो इसके ऊपर बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए तुमको रूल तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना सा रहने देते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमको बताओ। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना सा, ठीक है। चले तम, चलो ठीक है।